दोस्तों आपने बहुत से ऐसे मामले देखे होंगे, ऐसे अपराध देखे होंगे जिनमें पीड़ित व्यक्ति मेडिकल के लिए तड़पता रहता है, कोई उसकी मदद नहीं करता। कोई रेप विक्टिम है, सड़कों पर घूमती रहती है, कोई मदद करने वाला नहीं होता। किसी की हत्या हो जाती है तो वह वहीं दर्द से पड़ा कराहता रहता है, मर जाता है, उसका खून निकल जाता है पूरे शरीर का, लेकिन कोई सहायता करने वाला नहीं होता, जबकि बहुत से लोग उसको देखते हैं और चले जाते हैं। तो क्या दंड प्रक्रिया संहिता या दंड संहिता में कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है जो लोगों को बाध्य करता हो कि वह उस मामले में उस व्यक्ति की मदद करें, उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाएं या थाने के अधिकारी को, भारसाधक अधिकारी को जानकारी दें, पुलिस थाने में फ़ोन करके जानकारी दें? क्या ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है? है, इसका भी प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता में स्पष्ट रूप से कहा गया है, सीआरपीसी में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसी कौन कौन सी धाराएं हैं, ऐसे कौन कौन से अपराध हैं जिनकी सूचना देना पुलिस को जानकारी रखने वाले व्यक्ति का विधिक कर्तव्य है। सीआरपीसी की धारा 39 उन मामलों में स्पष्ट रूप से जिनमें आईपीसी की धारा 121 से 126 यानी कि धारा 121 से 126 कुल 6 धाराएं और धारा 302, धारा 364A, धारा 382, धारा 392, धारा 409, धारा 456 से धारा 460 कुल 15 धाराएं ऐसी हैं जिनमें प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि अगर उसको इन धाराओं के संबंध में जो अपराध हैं उनकी जानकारी है तो पुलिस को उसकी जानकारी देना उनका कानूनी कर्तव्य है। इसके साथ साथ दोस्तों पोक्सो एक्ट के अंतर्गत धारा 19 स्पष्ट रूप से कहती है कि इस अधिनियम के संबंध में कोई भी अपराध हो जिसके संबंध में अगर किसी व्यक्ति को यह जानकारी है कि यह अपराध पोक्सो एक्ट के अंतर्गत आता है, तब उस व्यक्ति का यह विधिक कर्तव्य होता है कि वह उस अपराध की सूचना पुलिस को दे। अब ये तो हम लोगों ने देख लिया कि ऐसी कौन कौन सी धाराएं हैं जिनकी सूचना पुलिस को देना किसी भी व्यक्ति का कानूनी कर्तव्य है। अब हम लोग आते हैं कि ऐसे कौन से अपराध हैं, ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिनकी सूचना अगर कोई व्यक्ति पुलिस को नहीं देता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी, उसको सजा दी जाएगी। ऐसे भी कुछ अपराध हैं। पहला, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 326A और 326B कहती है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर अम्ल एसिड अटैक का प्रयत्न किया गया है या फिर एसिड अटैक किया गया है, 326A में एसिड अटैक का प्रयत्न है, 326B में एसिड अटैक हो जाना या कर देना है, इन दोनों के संबंध में अगर पुलिस अधिकारी को जानकारी नहीं दी जाती है, जानकारी रखते हुए भी, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तीसरी, धारा 154 प्रावधान करती है कि किसी स्त्री की लज्जा भंग के संबंध में किया गया अपराध, तो अगर किसी स्त्री की लज्जा भंग के संबंध में किया गया अपराध किसी व्यक्ति को पता है किसने किया है, उसकी जानकारी और उसकी सूचना नहीं दी जाए तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। धारा 370 और धारा 370 का धारा 370 कहती है कि किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार, यानी कि किसी व्यक्ति को आप बेच रहे हैं किसी को, 370 का कहती है कि जिस व्यक्ति का दुर्व्यापार किया गया है, उसका शोषण किया जा रहा है, यह जानकारी भी अगर आपको है और अगर आप पुलिस के थाने के भारसाधक अधिकारी को नहीं देते हैं तब भी आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद धारा 376, धारा 376A, धारा 376AB, धारा 376B, धारा 376C, धारा 376D, धारा 376E जो रेप के संबंधित मामले हैं, जिसमें रेप हो गया, गैंगरेप हो गया या 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ रेप के संबंध में कोई भी मामला हो जिसकी जानकारी अगर किसी व्यक्ति को है और वह उस जानकारी को पुलिस को नहीं बताता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये उसका कर्तव्य है कि वह पुलिस को बताए, विधिक कर्तव्य। इसके साथ साथ धारा 509 आईपीसी, इसके संबंध में भी अगर कोई जानकारी किसी व्यक्ति को है तो उसका कर्तव्य है कि वह पुलिस को बताए। अब आते हैं हम लोग कि अगर इन अपराधों के संबंध में पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस एफआईआर पंजीकृत नहीं करती है, एफआईआर पंजीकृत करने से बचती है, तो उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई करते हुए 6 माह तक की सजा हो सकती है। आधा साल पुलिस अधिकारी जेल में रहेगा अगर साबित हो जाएगा कि वो जो है एफआईआर लिखने में हीला हवाली कर रहा था, और उसके ऊपर जुर्माना लगेगा, वो अलग लगेगा। अब आते हैं हम लोग कि ये तो आईपीसी के अंतर्गत हो गया। अब पॉक्सो एक्ट में भी इसके बारे में प्रावधान किया गया है
कि अगर कोई व्यक्ति जिसे पॉक्सो एक्ट की अपराध के संबंध की जानकारी है कि कोई अपराध हुआ है और उसकी सूचना पुलिस के भारसाधक अधिकारी को दी जाती है, तो वह एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो उसको 6 महीने की सजा, और जानकारी रखते हुए अगर कोई व्यक्ति जानकारी नहीं देता है तो उसके खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और तीसरा एक्ट भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, SC/ST एक्ट। अगर SC/ST एक्ट के संबंध में कोई अपराध घटित होता है और उसकी जानकारी किसी भी व्यक्ति को है और वह जानकारी नहीं देता है जानबूझकर, या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को जानकारी दी जाती है, वह एफआईआर दर्ज नहीं करता है, तो इन दोनों के लिए 6 माह कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दोनों को ही सजा होगी। तो कुल आईपीसी में भी प्रावधान है, कुछ धाराओं में पॉक्सो एक्ट की पूरी धाराओं का प्रावधान है और SC/ST एक्ट की पूरी धाराओं का प्रावधान है। ये 3 एक्ट में अगर कोई व्यक्ति अपराध के संबंध में जानकारी नहीं देता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उसे 6 माह की सजा और पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा एफआईआर दर्ज न करने पर 6 माह के कारावास की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।